20 moles of liquid A are mixed with the 20 moles of liquid B to form an ideal binary solution. Calculate the moles of A in liquid state when half of the solution has vaporized. ये रॉल्स लॉ का इक्वेशन है फॉर वोलेटाइल सॉलिड एंड सॉल्वेंट. तो इसमें उसके फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ दिस आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन. सो यहाँ पर एक हाफ लिक्विड के फॉर्म में है, हाफ किसके फॉर्म में है, ये कुछ वेपर के फॉर्म में चला गया है. तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर दो लिक्विड के साथ में, इसका ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P नॉट ऑफ वेपर A लिक्विड A एंड नेक्स्ट इज P नॉट ऑफ B. सो ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 121. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 110 टॉर हो जाएगा, राइट. सो दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशंस PT, राइट. सो ये 110 दिया हुआ है, तो 110 इज टोटल प्रेशर एंड दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ A. सो लिक्विड A का मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल्स लिक्विड के A दिया हुआ है, टोटल इसका B दिया हुआ है. तो कितना वेपर में कन्वर्ट होगा उसे पता नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन इज कन्वर्ट टू वेपर फॉर्म डिवाइड बाय द टोटल मोल्स ऑफ लिक्विड A इंटू प्योर वेपर प्रेशर इज 100 एंड नेक्स्ट इज 20 माइनस x B के लिए. और उसका टोटल मोल्स दिया हुआ हमारा 20 इंटू उसका प्योर वेपर प्रेशर हो जाएगा हमारा 121. इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो x इज इक्वल टू 220/21. ये आप सॉल्व कर लीजिए, ऑलरेडी कैलकुलेटेड. सो इस केस में अगर हम देखें तो ऑप्शन डी इज मैचिंग विद आंसर. सो डी आंसर इज करेक्ट. एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म फॉर्म ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है. एसीटोन वेट 116 ग्राम्स एंड क्लोरोफॉर्म का वेट है 239 ग्राम्स. वेपर प्रेशर्स is given 360 torr and 300 torr respectively. Then what would be the vapor pressure of the above solution at 298 Kelvin? तो पहले मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितने हो जाएंगे. सो मोल्स ऑफ CHCl3 विल बी 239 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा हमारा 119.5. तो ये हो गया हमारा 2 मोल. असल मोल्स ऑफ एसीटोन कितना हो जाएगा, तो ये है हमारा 116/58. सो ये भी हमारा 2 मोल्स हो जाएगा. सो P आइडियल पे से भी हम लोग P आइडियल निकाल लेंगे. सो P आइडियल से हम नॉन आइडियल पता कर सकते हैं. तो टोटल पे से P आइडियल कितना हो जाएगा, तो 2/4, 2 + 2 4 एंड इंटू इसका जो हो गया 360. तो ये हो गया 360 किसका, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 का, एंड प्लस सिमिलरली 2/4 इंटू नेक्स्ट इज योर 300. तो ये हो गया हमारा एसीटोन का. टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा यहाँ से 330 टोर. नाउ देखिए ये तो हमारा आइडियल प्रेशर है. सो जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो हमेशा आइडियल प्रेशर से कम होगा, राइट. इट विल शो ए नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि इसके अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो उसका डेविएशन नेगेटिव हो जाएगा. इसमें से कौन सा है, सो B एंड C तो ज़्यादा है, आइडियल प्रेशर से ज़्यादा है, और C ही सबसे कम है. तो आंसर हमारा C होना चाहिए. Two liquids A and B are partially miscible. Molecular mass A is 20 and molecular mass B is 40. On mixing 1 mole of A with 3 moles of B, A के साथ एक मोल को B के 3 मोल के साथ मिक्स करने पर 2 लेयर बनते हैं. एक है M लेयर, दूसरा है N लेयर. M के पास A का मोल फ्रैक्शन 0.2 होगा और N लेयर में A का मोल फ्रैक्शन 0.6 होगा. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द लेयर M टू लेयर N विल बी. कुछ टेढ़ा सा सवाल है. सो पहले हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 और A एंड B हम ले लेंगे इसके कितने मोल्स बन रहे हैं. सो वो राइसिर. सो 0.2 इज द मोल फ्रैक्शन A एंड मल्टीप्लाइड बाई A एंड हम ले लेंगे 0.6. सो दूसरा मोल फ्रैक्शन कितना इसका 0.6 और उसको हम B लेंगे और दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा मोल्स 1 दिया हुआ है. तो मोल फ्रैक्शन इंटू मोलिकुलर मास. और सेकेंड केस में 0.8 है, राइट. सब 2 होगा तो दूसरे का से 0.8 हो जाएगा इंटू A एंड दूसरे में हो जाएगा 0.4 इंटू B. और इसके दिया हुआ इसका जो दिया हुआ मोल्स वो 3 है. सो A B हमारा निकल जाएगा यहाँ से. सो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.5. अब B को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाफ. ना मॉलिक्यूलर मास निकाले तो मॉलिक्यूलर मास लेयर M N का निकालना है. सो
सो मास ऑफ m डिवाइड बाई मास ऑफ n। सो मास इक्वल टू उसका दिया हुआ 0.2, तो मोल्स फ्रैक्शन है, और 0.2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 3.5 और उसका मोलिकुलर मास 20 है। नेक्स्ट है हमारा 0.8 डेफिनेटली इसका, तो 0.8 इंटू 3.5 और इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, a का 40 हो जाएगा, एंड डिवाइड करेंगे सेकेंड लेयर से। तो सेकेंड लेयर से हो गया हमारा 0.6, सॉरी 0.6 मल्टीप्लाइड बाई हाफ और उसका मोलिकुलर मास 20 है। नेक्स्ट में हमारा 0.4 होगा और मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया हाफ और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 9:1। तो ये रेशियो हमारा मास का हो जाएगा। तो रेशियो द मास ऑफ लेयर m इज टू लेयर n विल बी d। सो आंसर हमारा इसका d होगा। A liquid solution is formed by mixing 10 moles of aniline and 20 moles of phenol. So aniline के 10 moles है, phenol के 20 moles है at a temperature of T. And if the vapor pressure of phenol and aniline is 1987 millimeter of mercury respectively at temperature T, then identify what could be the possible value of vapor pressure of the solution. What could be possible value? So first we will find the ideal vapor pressure. So P ideal जो हम निकालेंगे vapor pressure वो कितना हो जाएगा? So पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा दिया हुआ है 87 मर्क्यूरी किसका, एनिलीन का। सो एनिलीन है उसका मोल फ्रैक्शन भी निकालना पड़ेगा। सो 10 बाई, सो एनिलीन के केस में कितना दिया, एनिलीन 10 है तो 10/30 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई इसका 87 है। एंड नेक्स्ट हमारा 20/30 और इसका कितना है 90 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकलेगा टोटल 89। अब चेक करना 88 आइडियल है और P जो ऑब्जर्व होगा वो हमेशा P आइडियल से कम होगा, यानी कि ये जो हमारा हो रहा है वो नेगेटिव डेविएशन हो रहा है इसमें, इसके अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है फेनॉल के साथ में। सो H9 कहाँ पे है, तो 89 मिलीमीटर तो होना नहीं चाहिए, तो आंसर या तो इससे कम, यानी कि आंसर B इज पॉसिबल। रिमेनिंग तो 90, 80, 93 तो इससे ग्रेटर है, आइडियल प्रेशर ग्रेटर है। सो ओनली B इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 80 millimeter is correct answer. Benzene and toluene forms an ideal solution. We have pressure of pure benzene is 100 torr, while pure toluene is 50 torr. And if mole fraction of benzene in liquid phase में mole fraction benzene की 1/3 है, तो benzene का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो पहले आइडियल प्रेशर निकाल लीजिए, तो टोटल प्रेशर कितना निकल जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ दिस विल बी 1/3 इंटू 100। सो ये हो गया हमारा बेंजीन का, ये हो गया बेंजीन का, और दूसरा हो जाएगा हमारा टॉल्यूइन का। सो टॉल्यूइन कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 50, ये हो गया टॉल्यूइन का। सो टोटल प्रेशर यहाँ से निकल जाएगा हमारा 200/3। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के लिए हमें क्या करेंगे, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के लिए दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो इसके लिए हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस वेपर फेज, ये हमारा वेपर फेज में है, ये हमारा वेपर फेज में है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाइड बाय प्योर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। सो इफ इसको सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना होगा 1/3। सो राइट हियर 1/3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय प्योर प्रेशर बेंजीन इज हाउ मच, इट इज योर 100 एंड डिवाइड बाय टोटल प्रेशर इज 200/3। सो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ रहा है 1/2। सो मोल फ्रैक्शन बेंजीन बी हाफ। सो आंसर इज ए लिक्विड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। 2 इमिसिबल लिक्विड है, एक वाटर है, दूसरा ब्यूटाइल क्लोराइड है। डिस्टिल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1 है 760 मिलीमीटर, जिसपे वाटर का प्रेशर कितना 570 है। तो डेफिनेटली अगर हम प्रेशर ऑफ किसका लेंगे ब्यूटाइल क्लोराइड का, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 760 माइनस 570, सो ये हो जाएगा हमारा करीब करीब 190 mm आ जाएगा ये ब्यूटाइल क्लोराइड का। नाउ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ये हमारा होता है। सो मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर एंड डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। तो वाटर तो हमारा दिया हुआ कितना 190, राइट, सॉरी वाटर दिया हुआ 570, राइट,
एंड ब्यूटाइल क्लोराइड दिया हुआ 190. सो ये हो गया 3. एंड दिस इज द वेट ऑफ वाटर. वेट हमें पता है, हमें तो वेट निकाला है, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वाटर डिवाइड बाय द वेट ऑफ द ब्यूटाइल क्लोराइड. सो वेट ऑफ द ब्यूटाइल क्लोराइड विल बी we don't know, and molar mass is 92.8 gram. So this is your C4H9Cl, this is butyl chloride, 92.8, और ये 3 के बराबर हो जाएगा. So this for water is butyl chloride. So ratio will be weight of water divided by weight of C4H9Cl will be equal to 3 into 18 divided by 3 multiplied by 18 divided by 92.5. So ये करीब करीब वैल्यू आएगी 0.58:1. What will be the relative lowering in vapor pressure when 1 mole of A is dissolved in 9 mole of B? So A के 1 मोल, B के 9 मोल में डिजॉल्व हो गया और दोनों वोलाटाइल हैं. वेयर प्रेशर इज गिवन 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी एंड 300 मिलीमीटर मर्क्यूरी रिस्पेक्टिवली. से A का 100 है, B का. सो पहले तो दोनों का टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे. सो टोटल प्रेशर विल बी हाउ मच? सो 1/10, 1 + 119 इंटू 100, और दूसरा हो गया 9/10 इंटू 300. टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से? टोटल यहाँ से इसका आ जाएगा 280. ये तो हो गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. और रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो टोटल हमारा प्रेशर दिया हुआ है वाटर वेपर का 300, और मिक्स होने के बाद ये हो गया 280 एंड डिवाइड बाई 300. इसको सॉल्व करेंगे तो 0.067 आ जाएगा.